Hi guys, welcome to Books Amaze. My name is Avni and today we are going to talk about a very interesting, very beautiful book which is called Made in India, a memoir by Milind Soman and Roopa Pai. Milind Soman को कौन नहीं जानता, लेकिन इनके बहुत सारे रूप हैं. कोई इन्हें कैप्टन व्योम के नाम से याद रखता है, कोई इन्हें पिंकेथॉन के एम्बेसडर के तौर पर याद रखता है, कोई इन्हें फिटनेस फ्रीक के तौर पर याद रखता है, कोई इन्हें उस मॉडल के तौर पर याद रखता है जिसने अलीशा चिनॉय के उस फेमस एल्बम में काम किया था, कोई इन्हें एक एक्टर के तौर पर याद रखता है. पर इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते दैट ही हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज, ही हैज ऑलवेज बीन एक्टिव एंड ही हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन हु इज इनटू फिटनेस. इस बुक से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी मिलिंद सोमन के बारे में जो शायद आप न जानते हो, जैसे कि ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड, he was bullied in his school because he was a misfit. He didn't know how to speak in Hindi or in Marathi because he was in England for 7 years. He was a national champion in swimming for 4 years. And then you'll get to know कि वो modeling में कैसे आए, उन्हें फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला, या फिर उनकी रेगुलर डाइट क्या है, वो क्या खाते हैं, what inspires him to run these many kilometers in a day, what inspired him to start Pinkathon. और उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली अपने सारे रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात की है. आई डिडंट नो दैट ही हैड मैरिड बिफोर. उन्होंने उस बारे में बात की है. उन्होंने अपनी जो भी पास्ट गर्लफ्रेंड्स हैं उसके बारे में बात की है. सो ही हैज़ बीन वेरी ऑनेस्ट इन दिस बुक. इस बुक का जो स्ट्रक्चर है वो 2 पैरेलल नरेटिव्स में चलता है, जहाँ एक तो आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह का दिखेगा, और दूसरा नरेटिव चलता है ग्राउंड जीरो से शुरू होके. ग्राउंड जीरो किलोमीटर 19.7, किलोमीटर 23.2, किलोमीटर 32.5, विच आर एक्चुअली द स्टॉप्स व्हेन समवन इज डूइंग अ फुल मैराथन. तो इसमें जो 2 नैरेटिव्स चल रहे हैं, एक नैरेटिव चल रहा है वेयर मिलिंद सोमन इज डूइंग अ फुल मैराथन ग्राउंड जीरो से शुरू करके, और एक एक स्टॉप पर वो क्या फील कर रहे हैं, उनका क्या इंस्पिरेशन है, क्या वो सोच रहे हैं, वो सब चल रहा है. और जो सेकेंड नैरेटिव है जहाँ सारे चैप्टर्स हैं वो उनके बचपन से शुरू होकर उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है वहाँ तक जा रहा है. तो इस तरह के नैरेटिव से आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं, क्योंकि जो मेमोर्स या बायोग्राफीज होती हैं दे टेंड टू गेट अ लिटिल बोरिंग समटाइम्स. लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये आपको बिल्कुल बोर नहीं होने देता. ये बहुत फास्ट पेस्ड है, बुक काफ़ी क्रिस्प है, छोटी सी बुक है, और बुक का एक्सटीरियर भी बहुत ही सुंदर है. कवर काफ़ी अच्छा है. यदि मैं इसका जैकेट निकाल कर आपको दिखाऊं तो इट्स अ वेरी प्रिटी ग्रे कलर्ड बुक फ्रॉम इनसाइड. और इसकी एक और अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये कि इसमें जो फॉन्ट्स हैं वो बहुत ही स्पेस्ड आउट हैं, जो आपको बहुत अच्छा रीडेबिलिटी का कंफर्ट देते हैं. मुझे पर्सनली इसे स्पेस्ड आउट फॉन्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में. सो या कुडोज ऑन द होल डिज़ाइनिंग ऑफ द बुक. सिर्फ एक चीज़ जो मुझे इस बुक में उतनी अच्छी नहीं लगी वो ये है कि जब वो अपनी फिल्मों के बारे में बता रहे थे, ही हैज़ गॉन टू डीप इनटू इट. लाइक कुछ फिल्मों की तो पूरी स्टोरी इसमें लिखी हुई है. एक जो फिल्म है जो रूल्स है, रूल्स प्यार का सुपर हिट फॉर्मूला, उसके सारे रूल्स इसमें लिखे हुए हैं. इनकी जो कुछ ग्लोबल प्रोजेक्ट्स थे उनकी पूरी स्टोरी 2 से 3 पेजेस तक इस बुक में लिखी हुई है, जो मुझे लगा कि इट वॉज नॉट नेसेसरी. उसके बारे में शॉर्ट में भी बताया जा सकता था. मुझे उनकी हर मूवी की स्टोरी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है. मैं मूवी देख लूँगी उसके लिए, मुझे बुक में उसकी पूरी स्टोरी नहीं पढ़ना. बट देन अगेन इट डिपेंड्स ऑन रीडर टू रीडर. इफ यू आर अ पर्सन हु एडमायर्स हिम अ लॉट, you might not mind reading those stories in detail, but for me it was a lot and it could have been edited. But other than that, I absolutely adored this book, and there are some pictures of him also in the book which are colored pictures. Like in the end he has shared his marriage pictures. Then there are pictures of him running from his modeling days, which are all very good pictures. There you see it. And the quality of the pages are also really good. So yeah, if you're a Milind Soman fan, you should definitely read this book. It's very well written. It will give you all the information that you want to know about Milind Soman. And even if you're not a Milind Soman fan, but if you're a fitness fan, or if you like to know about Bollywood celebrities in general, you should definitely give this book a try. And you can vouch for it from my word, because
most of the books which are a biography or a memoir are not that well written and it tends to get boring, but this one is an exception. It is very well written. All my credit goes to Milind Soman and Roopa Pai, who have sit together and come out with such a wonderful book. So definitely go for it. So this was my review for Made in India, written by Milind Soman and Roopa Pai. And if you have liked this video, please give it a thumbs up. If you have not, you can give it a thumbs down, no problem. And please do follow me on my Instagram page as well, where I share a lot of book recommendations and book pictures. I'll see you soon in another video. Till then, take care of yourself and keep reading.